बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक्सरसाइज नंबर 4.3 तक मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने 4.3 तक प्रैक्टिस किया होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 आज हमने शुरू करनी है। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, असर्ड। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ साथ में ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि मैं कौन सी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। असर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। एक ऐसी सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म दी गई हो वो मोनोमियल सर्ड कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो दी हुई हैं एग्जांपल्स, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल सर्ड्स। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है, a surd which contains sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd। इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो बताया गया है कि दो सर्ड्स, जो दो मोनोमियल सर्ड्स हैं, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को एक तो बाइनोमियल सर्ड कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि एक मोनोमियल सर्ड और दूसरा कोई एक रैशनल नंबर साथ में ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको भी क्या कहा जाता है? सर्ड। सॉरी, उसको कहा जाता है बाइनोमियल सर्ड। तो ये दो डेफिनेशंस हमारी हो गई। तो दोबारा बता देता हूँ, बाइनोमियल सर्ड क्या है? बाइनोमियल सर्ड या तो दो मोनोमियल सर्ड्स ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, या फिर एक मोनोमियल सर्ड और एक कोई रैशनल नंबर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, स्क्वायर रूट 2 + 5 और स्क्वायर रूट 11 - 8। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं बाइनोमियल सर्ड्स की। जी, इससे आगे चलते हैं। इसी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ट्राइनोमियल सर्ड्स भी आ जाती हैं जिसमें तीन सर्ड्स या दो सर्ड्स और एक वो हो रैशनल नंबर हो। इस तरह से करके ट्राइनोमियल सर्ड्स तक हम पहुंच सकते हैं। एक वाली मोनोमियल, दो वाली बाइनोमियल, तीन वाली ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर देन ईच सर्ड इज़ कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये डेफिनेशन है रैशनलाइजिंग फैक्टर की, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी कीजिएगा याद कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए, देखें ये नहीं कहा गया कि मोनोमियल सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए या बाइनोमियल को या ट्राइनोमियल को, जबकि सिर्फ ये कहा गया कि अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए। अब दोनों मोनोमियल भी हो सकती हैं और ट्राइनोमियल भी हो सकती हैं, मोनोमियल भी हो सकती हैं, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल, या एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल, या एक ट्राइनोमियल और एक मोनोमियल भी हो सकती है। तो इस तमाम सूरतों में जब मल्टीप्लाई अगर किया जाए दोनों सर्ड्स को और आंसर जो है, आंसर का प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उन दोनों को आपस में कहेंगे, जो दोनों को मल्टीप्लाई करने से रैशनल नंबर आया है उन दोनों को कहेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक तो ये हो गया। आगे हम चलेंगे जैसे जैसे इंशाल्लाह आपको ये पता चलता जाएगा कि ये रैशनलाइजिंग फैक्टर और ये रैशनलाइजेशन कैसे होता है और ये क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ गिवन सर्ड। तो ये किसी सर्ड की का रैशनलाइजेशन प्रोसेस जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि रैशनलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप इसको देखें तो द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड, एक गिवन सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर रैशनल नंबर आए तो फिर प्रोडक्ट के तौर पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। एंड पे है पार्ट नंबर यानी पॉइंट नंबर 5, टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, two binomial surds of second order differing only in sign containing their terms are called conjugate surds।
अच्छा, सेकंड ऑर्डर का मतलब भी वही है जो बाइनोमियल सर्ड का मतलब है। मीन अगर यहाँ पे बात की गई कि सेकंड ऑर्डर सर्ड, तो इसका मतलब डेफिनेटली वही है कि ये क्या है, बाइनोमियल सर्ड है। यानी ये स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी भी बाइनोमियल सर्ड है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई भी बाइनोमियल सर्ड है। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी जो है, इसका कॉन्जुगेट ये होगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। टर्म्स वही हैं, सिर्फ दरमियान में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे। सिमिलरली एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई और एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ अ रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल। ठीक है, जब दो कॉन्जुगेट सर्ड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है, द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से हम करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड्स, जैसे कि ये दो सर्ड्स हमें दी गई हैं, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आप देखें आंसर आ रहा है ए माइनस बी, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। इसके ऊपर कोई रेडिकल का साइन नहीं है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इज़ अ रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल, यानी इसके ऊपर अब कोई रेडिकल नहीं होता है। ठीक है जी। तो सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट एम एंड इट्स कॉन्जुगेट हैज़ नो रेडिकल, डेफिनेटली उसमें रेडिकल्स का साइन नहीं आता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको बता दी गई, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे लाजमी सर्ड्स की रैशनलाइजिंग के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या सर्ड्स हैं, इसमें दोनों सर्ड होंगी, यहाँ एक रैशनल नंबर और एक सर्ड भी हो सकती है, और इनका प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रैशनलाइजेशन क्या है। अब तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये इन थोड़ी सी लाइंस में क्लियर हो जाते हैं। आप इनको लाजमी पढ़ें, और जब आप ये लेक्चर देखने के बाद इसको पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करें, आप मेरे से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा और समझाने की फुल कोशिश करूँगा। रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे वाली जो रकम है उसमें अगर स्क्वायर रूट वाली या रूट वाली कोई टर्म है, एक्चुअली हमारे पास जहाँ पे जो एग्जांपल्स आएंगी या जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, तो उनको कैसे हमने सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना रहे। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे आप देखें इसकी डिनोमिनेटर में 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 है, तो जब आंसर हम लेकर आए हैं तो डिनोमिनेटर में 29 यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से चलो ये आ गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर ख़त्म ना भी हो, यानी 1 ना आए डिनोमिनेटर में, फिर भी कोई रैशनल नंबर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। मैं अब एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चंस, एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा। एक सिंपल एग्जांपल को मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्जांपल्स को करिएगा। उम्मीद है ये सारी एग्जांपल्स वगैरह आपको समझ आ जाएंगी। मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 4.4, जिसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये कुछ 8 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने रैशनलाइज करना है जी। इसको रैशनलाइज करते हैं। मैं पहला पार्ट तो इंतहाई आसान है, नीचे स्क्वायर रूट 3 है, उसको स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, चले मैं कर देता हूँ ताकि ज़रा कभी आसान क्वेश्चंस भी करवा देने चाहिए। 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देखें डिनोमिनेटर जो है वो उसमें स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर अभी इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, यू नो दैट। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का प्रोसेस इसमें बड़ा आसान सा है। जस्ट हमें करना ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है, अब देखें स्क्वायर रूट 3 है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, इससे मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। हम यहीं पे क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई भी कर देंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, जो इर्रेशनल फैक्टर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप देखें होगा क्या, ऐसा करने से हमारे पास ये बन जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर न्यूमिनेटर है 3 और स्क्वायर रूट 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप देखें अगर तो ये 4 है, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 और साथ में ये स्क्वायर रूट 3 इधर भी है और इधर भी है, दो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो आप देखें इसका क्या बनेगा, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, यू नो दैट बेटर। लेकिन इसका एक और भी प्रोसेस होता है, अगर आप ऐसे भी कर लें वो भी ठीक है कि 3 पावर 1/2 स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख लूँ और ये इसकी पावर 2 आ जाए, तो फिर क्या होता है, ये 2 के साथ कट जाता है डेफिनेटली, तो 3 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ये काट देता हूँ, तो ये भी प्रोसेस ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों में से जो मर्ज़ी प्रोसेस आप कर लें दोनों ही ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट आप देखें अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कट जाता है, तो जो बकिया रह जाता है वो आंसर है, दैट इज स्क्वायर रूट 3/4। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का। ठीक है जी, इंतहाई आसान सा है, जो इर्रेशनल फैक्टर है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है वो अब आप खुद कीजिएगा, 98 को फैक्टराइज कर लीजिएगा और मैं चलता हूँ पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो आप देखें 8 और 27 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं हैं, तो इट मीन्स कि 8 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, 27 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 8 की वैसे इंतहाई आसान है, 2 × 4 8 होता है, फिर 2 × 2 4 और 2 × 1 2, तो ये 2/3 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 2/3 और इसका ये स्क्वायर रूट है और 27 है, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, तो ये बन गया 3/3 और ये इसका स्क्वायर रूट। जी, इसको आगे लेके चलते हैं। आप देखें ये तो 6 है, अब 2/3 और स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको 2/2 को अलहदा कर लेता हूँ, एक 2 अलहदा आ जाएगा, साथ में दोनों का स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से 3 का स्क्वायर और ये 3 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें कि 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल होते हैं। अगर मैं इसको अलहदा थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ तो आप देखें ये 2/2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, ये तो कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बचा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं ये लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए साथ में क्या है, ये था 3 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाता है और 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, ये कट गया, बकिया रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे अब देखें कुछ चीज़ें और कट जाती हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 1 = 3 और 3 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया ऊपर, तो ये बना हमारे पास आंसर 1 डिवाइडेड बाय। अब देखें यहाँ पे साइड पे ये जो है क्या नीचे क्या रह गया है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप देखें रेडिकल साइन दोनों में सेम है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये जो रेडिकेंड्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रेडिकेंड्स को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 कितना होता है 6, तो ये 6 का स्क्वायर रूट आ गया, तो 1/√6
स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे ये है कि डिनोमिनेटर तो अभी भी रैशनल तो नहीं ना हुआ, क्योंकि स्क्वायर रूट 6 आ गया है। अब इसको हम रैशनलाइज़ करते हैं। पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया जितना हुआ, अब इसको हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो रैशनलाइज़ करने के लिए स्क्वायर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम। देखिए स्क्वायर रूट 6 की फैक्टराइजेशन, अगर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फैक्टराइजेशन कर लें जिसकी होती है तो प्राइम नंबर तक ले आएँ। तो आप देखिए 6 की फैक्टराइजेशन 2 × 3 था ना जो हमारे पास स्क्वायर रूट अभी आए थे, तो इसलिए हमें वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला स्टेप हम रहने देते और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, वो भी प्रोसेस ठीक था। मैंने एक स्टेप ये वाला करके अभी ये कर दिया है, तो ये भी दोनों तरीक़ों से ठीक है। अब ये वही बनेगा, स्क्वायर रूट 6 × 1, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इंतहाई आसान सा है, जस्ट एक दो स्टेप ज़रा ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि इसमें 8 और 27 जो है वो फैक्टर हो रहे थे, उनके फैक्टराइजेशन मतलब हो रही थी उसकी, इससे ज़रा हमें 2-3 स्टेप ज़्यादा करना पड़े। तो ये पहला पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। जी, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एक जैसे हैं, लेकिन पार्ट नंबर 3, 4, 5 में से मैं एक करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 5 मैं करवा देता हूँ, जिसमें एक स्क्वायर रूट वाला है और एक रैशनल नंबर है। फिर मैं 6, 7, 8 में से 8th वाला करवा दूँगा। तो 5th और 8th हम करते हैं पार्ट, पहले 5th करते हैं जी। 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 -4। जी, तो इसमें अब डायरेक्टली तौर पे ऐसा करेंगे, चूँकि दो टर्म्स ये नीचे डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज़ करने के लिए। तो जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाए इस तरह बाइनोमियल आ जाए, तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 -4 मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। तो इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब आप देखें डिनोमिनेटर जब दो फ्रैक्शंस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में देखें ये a - b × a + b वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, a² मीन 31 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -b² दैट इज़ 4²। अच्छा, ये लग रहा है जैसे कि ये 75 है, तो एक्चुअली ये 1 था, ये 15 है जी। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे तरफ चलते हैं। अब आप देखिए, इसको तो मैं अभी फ़िलहाल 15 × स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 ही रहने देता हूँ। डिनोमिनेटर में आप देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाता है, तो 31 आ गया, माइनस इस 4 का स्क्वायर अगर लिया जाए तो वो 16 होता है। ठीक है जी, तो आप 31 में से 16 माइनस करें तो डेफिनेटली 15 आता है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में भी हमारे पास एक 15 मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। आप देखें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ कर दिया है, इसमें अब कोई रेडिकल साइन नहीं है। यहाँ पे ये 15 इस 15 के साथ कट जाता है, आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। तो ये आ गया इस 5th पार्ट का आंसर। आप इसको देखें, इंतहाई आसान स्टेप है, सिर्फ जहाँ पे बाइनोमियल आ जाती है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 31 - 4 आया था, तो इसको हमने उसी सर्ड के
यानी बायनॉमियल सर्ड के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने कहा था कि हम 8th पार्ट आपको करवाएंगे। मैं 8th पार्ट की तरफ चलता हूँ, और 8th पार्ट है स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 3 देखिए डिफरेंस ये है 5 वाले में और इसमें कि ऊपर भी और नीचे भी इसमें दोनों सर्ड्स हैं, बायनॉमियल सर्ड्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये तो है हमारे पास क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूरी फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन सर्ड दी गई है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर वाली सर्ड अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। ठीक है जी, तो एक तो ये आ गया जी, हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब आप देखें न्यूमिनेटर में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलें एक दफ़ा हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस b की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो इस स्टेप में ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब न्यूमिनेटर को देखते हैं। न्यूमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी फॉर्मूला लगेगा, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया जी हमारे पास, जो 2 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। अब आप न्यूमिनेटर में देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। बाकी क्या बचा 5 और ये 3, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, प्लस 2, और दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकल सेम है, दो सर्ड्स मोनोमियल सर्ड्स हैं, तो रेडिकल्स जब सेम हो तो इनमें जो रेडिकेंड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 इंटू 3 कितना बनेगा, ये 15 बन गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2। अब डिनोमिनेटर में 2 है, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को तो रैशनलाइज कर लिया है, तो आंसर तो ये भी ठीक था। लेकिन हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें ये 8 है, ये इसमें 2 है, तो 8 और 2 दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो मींस इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 4s आर 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अब आंसर आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। दिस इज़ द आंसर फॉर 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।